खबर हम आपको बता दें, जहां पर विदेश मंत्रालय और रक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया गया है। पाक ने S-400 ध्वस्त करने की झूठ खबर फैलाई है। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया और पाक के उकसावे का जवाब दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किया। पाक के 4 एयरबेस पर कार्रवाई की गई है। हम तनाव को नहीं बढ़ाना चाहते, सेना का साफ तौर पर बयान आया है। हमने प्रभावी और संतुलित जवाब दिया है। पाक के कमांड सेंटर तबाह किए गए हैं। पाक ने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और 26 से अधिक जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की है। पाक ने सेना का बड़ा नुकसान किया है। श्रीनगर में स्कूलों को निशाना बनाया गया और पाक नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ है। अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं, जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। अंकित, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पूरे हालातों की जानकारी दी गई और पाकिस्तान किस तरीके से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसके बारे में बताया गया। क्या है पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय, सेना मंत्रालय, वायुसेना की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर भूमिका सिंह ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी यात्री विमान की आड़ में नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और नियंत्रण रेखा पर सैन्य
तैनाती बढ़ाकर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कर्नल सूफिया ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। उसने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की ड्रोन से लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। भारत ने कई खतरों को नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्होंने उधमपुर, आदमपुर, भुज, पठानकोट और बठिंडा जैसे स्टेशनों में वायुसेना के ठिकानों पर उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने पंजाब में वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए तकरीबन 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। एक निंदनीय गैर पेशेवर कृत्य के रूप में पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, उधमपुर में वायुसेना के ठिकानों पर, अस्पतालों और स्कूलों, परिसरों को निशाना बनाया गया। इससे एक बार फिर बेबुनियादी ढांचे पर हमला करने की गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति का भी पता चल रहा है। चिंता का विषय यह है कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ने वाले नागरिक विमानों की आड़ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, तो निश्चित तौर पर ताकि वो गतिविधियां छिपा सकें। तो ऐसे में कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के हथियार भंडारण, सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान लाहौर से नागरिक विमानों की आड़ लेकर हमला कर रहा है। ऐसे में भारत ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सटीकता से कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर तबाह करने के झूठे दावे फैलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कुपवाड़ा, बारामूला, रजौरी, पुंछ में तोप मोटर से भीषण गोलीबारी की और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सेना की काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की मंशा संघर्ष को भड़काने और भारतीय सशस्त्र पूरी तरह तैयार है। भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को बढ़ावा देना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की यही मंशा है कि हम उसका जवाब देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें, भारत के जिन एयरबेस पर पाकिस्तान की साजिश रही है, उनके नाम जो थे उधमपुर, आदमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा। ऐसे में अगर हम बात करें कि सैन्य ठिकानों पर भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, उन ठिकानों में चकलाला, मुरीद, रफीरी, रहमाई खान और सुकूर, चुनिया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कायनात हरकत कर रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो सेना है उनकी तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उनका पहले खुलासा किया गया है। चलिए, बिल्कुल बने रहे हैं हमारे साथ अंकित। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए लगातार बमबाजी की है और ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर एक बातों का डिटेल जो है वो बता रहे हैं।